हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे थर्ड वीडियो। अगर आपने मेरे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले ज़रूर देख लेना और उसके बाद इसको देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने जो वीडियो नंबर 2 था उसमें 24 क्वेश्चन तक कराए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 25 से करने जा रहे हैं और टाइप नंबर 4 से करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखिए, ये जो मैंने टाइप नंबर 4 लिया है उसमें कम या ज़्यादा रुपए वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, जहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस को कम कर रहा है या एसपी को कम कर रहा है। दोनों में कम या ज़्यादा की बात कही जाती है। उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे आइए सीखते हैं, वो भी इन अ वेरी इजी वे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% लॉस पर बेचता है, यानी कि एक टेबल उसने 5% लॉस पे बेच दी। यदि वह इसे 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा में सेल करता, ठीक है, तो 5% प्रॉफिट उसको मिल जाता और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए हम इसे कैसे करेंगे सीखते हैं। देखिए, अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और 100% क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है तो हम इसे 100% ही हम ले लेंगे। देखिए, मैं 100% कॉस्ट प्राइस है उसको 100 ही लेके कर रही हूँ, यानी परसेंटेज लगाने की आपको नीड नहीं है, वैसे आप लगा भी सकते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% होगा, ठीक है। हम 100 रुपीज़ बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो एसपी है उस पे 5% का लॉस हो रहा है, यानी 95 रुपीज़ में बेच रहा है। सेकंड केस में कहता है कि इसे अगर वह 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% इससे प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि ये 105 की बिक जाती। अब देखिए ये डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस। चाहे आप इसे परसेंटेज भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने 100 ही माना है, तो जिस पे 100 पे परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसकी वही वैल्यू आती है जितना परसेंट, यानी 5% है तो 5% 5 ही लेस कर देंगे। 100 पर हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज लगा देते हैं तो देखिए 10 की वैल्यू 80 है तो 100 है ना आपका कॉस्ट प्राइस, यानी 100 कितना गुना है, 10 टाइम्स। तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा, 10 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। देखिए, और वैसे ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, वरना देखिए कभी भी लॉस है और प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो इन दोनों का एडिशन ही उनके डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ में बेचता है, यानी एक बुक सेलर है जो कि 10% प्रॉफिट में सेल करता है। यदि उसने 4% कम में ख़रीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4 का प्रॉफिट होता। उसका कॉस्ट प्राइस बताना है हमें। वही सेम हम प्रोसीजर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, ठीक है, और एसपी कितना हो गया, 4% कम, 10% प्रॉफिट है तो ये 110 हो गया। नेक्स्ट उसमें ये कह रहा है 4% कम में ख़रीदा होता, यानी 96 में ख़रीदा होता, ठीक है, तो उसे इतना प्रॉफिट होता, 18 सही 3/4। मैंने आपको परसेंटेज के वीडियो में इसको सॉल्व करना बताया है कि कैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और परसेंटेज को भी कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 96 का 18 सही 3/4 मतलब 18 चौक 72, 72 और 3 75, 75/4, और जब भी ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 इंटू हो जाता है। 25 तियाँ 25 चौक 16 6 96, ठीक है, तो ये आ गया 18। अब ये 18 उसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, ये 18 रुपये यानी इसमें ऐड होंगे,
ये 18 रुपये इसमें ऐड होंगे, यानी ये कितना हो गया 14 कैरी जाएगा 1, 9, 10 और 1 के 11, यानी कि जो चीज़ पहले 110 की बिकी थी अब वो 114 की बिकेगी। तो इसमें डिफरेंस कितना आ गया 4 रुपये। 4 की वैल्यू कितनी है 6, और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी 100 की वैल्यू पूछी है। 100 इसका कितना मल्टीप्लाई है 25, तो हम इधर भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 25, यानी कितना आ जाएगा 25 छिक्का 150। ठीक है, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको परसेंटेज बिल्कुल लिख कर सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप ओरली परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% लॉस पर बेची, यानी कि एक शॉपकीपर ने 2.5% लॉस पर अपनी चेयर बेच दी। यदि उसने इसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो ये उसका लाभ 7.5% होगा, यहाँ पे साइन 7.5% होता, तो उसे 12.5% कमाने के लिए कितने में बेचनी है। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, अब इसने प्रॉफिट का 12.5% पूछ लिया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। वही कि 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, हानि में बेची है 2.5%, हम जब इसमें से 2.5 लेस कर देंगे आ जाएगा 97.5, ये हमारा क्या है SP। अब कहता है कि यही 100 रुपये की चीज़ अगर वो 100 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है ना, 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे इतना % और प्रॉफिट हो जाता, यानी अभी लॉस था यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 107.5। अब रुपए में कितना डिफरेंस आया 100 का, और हमारे इसमें डिफरेंस कितने का आया, इसमें अंतर आया आपका 10 का। ठीक है, अब ये 10 की वैल्यू कितने के बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, अब इसने पूछा है हमसे कि 12.5% प्रॉफिट है, यानी कि हमें क्या करना है कि 112.5% हमसे इसने पूछा है। ठीक है, ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, इससे भी इजी रहेगा कि हम 1 की निकाल लेते हैं वैल्यू, ये परसेंटेज क्या लो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 100/10 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब ये इसका इतना गुना है तो यहाँ पे भी उतना ही गुना जाएगा। ठीक है, 1 से जब मैं 12.5% को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 12.5% ही आएगा 100, और यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, उससे वो कट जाएगा, यानी क्या आ गया 1225। डी ऑप्शन इज़ योर आंसर। ठीक है, वैसे मैं आपको ये जो स्टेप करा रही हूँ हम इस स्टेप को ईजिली स्किप कर सकते हैं, हम सीधा इसी पे आ सकते हैं कि इतने की वैल्यू इतनी तो इतने की वैल्यू कितनी। ठीक है, लेकिन हमें पहले सीखने पे वर्क करना चाहिए, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हम अपने आप ही स्टेप्स को स्किप करना प्रेफर कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% प्रॉफिट में बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। सेम चीज़ कि कॉस्ट हमारी 100 है तो हमने बेची किस में है 105 में बेच दी है, 5% कम यानी 95 में खरीदता, ठीक है, तो उसे कितना होता 10% प्रॉफिट हो जाता। अब इसका 10% गाइज निकालेंगे क्योंकि न्यू जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 95 है। ठीक है, ऊपर वाले का बोलेगा प्रॉफिट लॉस तो हम ऊपर वाले पे निकालेंगे, जब सेकंड स्टेप वाले पे बोलेगा तो हम सेकंड स्टेप का ही निकालेंगे। ठीक है, और 10% क्या होता है, पीछे से अगर 0 है तो 0 को आप हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए, और अगर 0 नहीं है तो पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब यानी कि मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 9.5 इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 104.5। ठीक है, अब देखिए इनमें डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, तो 0.5 का डिफरेंस जो है वो आपके लिए 1 रुपये के बराबर है। 0.5 को मैं क्या कह सकती हूँ 1.5 भी तो बोल सकती हूँ, सॉरी हाफ भी तो बोल सकती हूँ, 1.5 तो 1.5 हो जाता है, हाफ भी तो बोल सकती हूँ, यानी मैं कह सकती हूँ आधे का 1 हो गया यानी डबल हो गया। तो उसी तरह से 100 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यही तो होगा।
वरना आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कितना गुना किया होगा कि 100 आ जाए, तो आपको 200 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कट के 100 आ जाएगा। और 200 यहाँ गुना किया है तो 200 यहाँ पे भी आपको गुना करना पड़ेगा। दैट्स योर आंसर। और वैसे डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। 100 आपकी कॉस्ट थी ना, वो उस पर डबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है, एक अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का प्रॉफिट हुआ। यदि इसे वह 100 रुपये कम में खरीदता तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होता? अब इसने कहा है कि 100 रुपये कम में खरीदो और फिर बताइए कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2575, ठीक है, 2576 रुपीज़ में जो ये हमारे 112% की वैल्यू है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं 2575 जो है हमारे 112% की वैल्यू है, तो 100% निकाल सकते हैं, यानी हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये इससे 23 टाइम्स में जाएगा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 2300। अभी आपका कॉस्ट प्राइस है और 100 रुपये कम में ख़रीदना है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये लेस कर देंगे इसमें से तो आ जाएगा 2200, ठीक है। अब 2200 में आपको क्या कहते हैं, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और कह रहा है अब नया जो न्यू प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा। अब देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा पहला, अब उसे इतने में ही बेचना है, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस है आपका ये, तो डिफरेंस कितना का आ गया आपका 376 का आ गया, ठीक है, इतने का डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये डिफरेंस है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो ये इसका कितना परसेंट है, 00 से 00 चली जाएगी और ये आपका जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब हम जब इसे करेंगे 188/11 तो यह आ जाएगा आपका 11 एकम 11, 7 11 7 77, 1/11 आपका परसेंट है और ये है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 है, जिसमें मैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। डिस्काउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी बहुत ही ज़्यादा आता है एग्ज़ाम्स में। वैसे मैं जो भी क्वेश्चंस लेती हूँ वो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि अगर CGL में आया है तो वो रेलवे में नहीं आएगा। अगर सिलेबस में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपको सारे ही तरह के क्वेश्चंस डील करने आने चाहिए। चलिए सीखते हैं हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। देखिए पहले ही वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जो उसमें बताया है कि डिस्काउंट जो है हमेशा हमारा MRP पे ही काउंट होता है, और जब हम MRP पे काउंट कर लेते हैं तो उससे निकल के आता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 हो जाता है, तो MRP बताइए। यानी कि 1 सेंट की बॉटल है जिस पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद जब वो सेल की जा रही है तो वो 3675 रुपीज़ 40 पैसे में सेल की जा रही है, और उससे हमसे MRP का रेट पूछा है। देखिए MRP MP जिसे कहते हैं और SP 15% का मतलब 3/20, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, वैसे आपको हमेशा कैलकुलेशन जो परसेंटेज की निकालनी है वो ओरली ही निकालनी है। तो 5 तियाँ और 20, तो यानी 20 की चीज़ 3। अब डिस्काउंट का मतलब होता है लेस करना, तो 3 हम घटाएंगे, यानी 20 में से 3 रुपये अब उसे छूट के तौर पर मिल गए हैं और 70 रुपये में वो चीज़ मिल गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने में बिकी है चीज़, 76 और 75.40 में, ठीक है, यानी कि 3675.40 पैसे। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने में है, 17 में, ठीक है। जब आप इसे काटेंगे तो अच्छा
ये जो हम काट देंगे इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग डाटा आता है वो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका आंसर बन जाता है। तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना हम यहीं पर 20 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसकी जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो 00 हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा और इसमें जब मैं काटूंगी तो ये कटेगा 2162 में। ठीक है, तो इससे डबल करना है, यानी कि आ जाएगा 4, 32 और 4। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, डिस्काउंट का परसेंट सॉल्व किया और एमपी और एसपी में रेशो में डिवाइड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% डिस्काउंट देने के बाद उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, देखिए कहता है आपको इक्वेशन बनानी तो हमेशा आनी चाहिए। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य यानी एमपी का 80% है। ठीक है, का 80% है यानी उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ गया 4/5। अगर मैं वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाऊं और इसको एक तरफ रहने दूं, तो जब भी इज इक्वल टू का साइन होता है तो जो वेरिएबल जिसकी डिजिट के सामने होता है वही उसकी वैल्यू होता है। तो अगर मैं रेशो की बात करूंगी एमपी और एसपी की, तो क्या आ जाएगा आपका 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने जो बात की है 12% डिस्काउंट की। सो गाइस, डिस्काउंट तो हमारा एमपी और एसपी में होता है। तो कहने का समझाना मुझे ये है कि जब भी कोई डाटा रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे एमपी रिपीट हुआ है तो उसे आप बीच में रखेंगे। ठीक है, उसे कहाँ रखना है, बीच में रखना है। अब 12% डिस्काउंट का मतलब कितना, 3/25, यानी 25 की चीज़ 3 रुपये कम करेंगे तो 22 में दी जाएगी, यानी 25 की चीज़ 22 में दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एमपी था 5, यहाँ पे एमपी है 25। अब दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या रेशो आ जाएगा, 20, 25 और 22 का रेशो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपका कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। प्रॉफिट हम काउंट कर सकते हैं, 2 का डिफरेंस है 20 पर कितना परसेंट, तो ये 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट गया, यानी कि 10% आपका आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने पे उसका प्रॉफिट और लॉस का हमसे पूछा है। देखिए अब यहाँ पे डिस्काउंट और क्रय एमपी 2 बार है, तो हमें, मैंने कहा था जो चीज़ रिपीट होगी उसे हमें बीच में लेना है। तो मैं क्या करूँगी, कॉस्ट प्राइस एमपी और एसपी लूँगी। अब कहता है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5, ये 5 है तो 6 रुपये उसमें टैग लगाया हुआ है, एमआरपी लगाया हुआ है। अब 20% डिस्काउंट भी किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पे ही कैलकुलेट होता है, यानी कि 1/5, तो 5 की चीज़ 4 में दी जा रही है। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ 4 में दी जा रही है, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले वाले को पहले के साथ, आखिरी वाले को आखिरी के साथ, और जो रिपीट है उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सेंटर वाले को। तो ये आ गया 25, 5 36, 6 चौक 24। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये आपका है रेशो जो आपका परसेंटेज निकलवाएगा। देखिए कहता है लाभ हो या हानि हो हमें कॉस्ट प्राइस पे देखना होता है। तो देखिए यहाँ तो लॉस हुआ है क्योंकि 25 की चीज़ 24 रुपये में बेचनी पड़ी है उसे, तो यानी कि 1 रुपये का लॉस हुआ है 25 पर। तो ये कितना परसेंट, यानी कि 4% आपका लॉस हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कोई व्यक्ति एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, यानी कि
कोई बायर है जो कि 450 रुपये में 450 में कोई वॉच खरीदता है, परचेज करता है, ये तथा इसका सूची मूल्य कहिए, एमआरपी कहिए या एमपी कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, डिस्काउंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है। डिस्काउंट और प्रॉफिट में क्या कॉमन है? डिस्काउंट दोगे एमपी और एसपी में, और प्रॉफिट लोगे कॉस्ट प्राइस और एसपी में, यानी यहाँ पे क्या रिपीट है? एसपी रिपीट है। तो एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है। तो पहली बात है मैंने डिस्काउंट 10 का मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची गई है। फिर 20% प्रॉफिट, यानी कि 5 की चीज़ 6 में बेची जाएगी। यही होगा ना कि 5 की चीज़ 6 में बेची जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 54 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो हम 3 से काट देंगे। 20, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये है हमारा एमपी, ये है एसपी और ये है कॉस्ट प्राइस। इसने पूछा है सूची मूल्य कितना है। अब देखिए, इतने में खरीदी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदी है तो, यानी हमारी 15 की वैल्यू कितनी है? इतनी है, यानी कितना मल्टीप्लाई है? 30 मल्टीप्लाई है। तो अब इसने हमसे पूछा सूची मूल्य यानी कि एमपी, तो इसका भी हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 600। दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों की मूल्य 25% छूट में देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 40 रुपये की छूट 400 रुपये की छूट चाहता है तो 320 वाली उसे कितनी कमीज़ें खरीदनी होगी। यानी ये कह रहा है कि रेडीमेड क्लोथ्स वो बेच रहा है और उस पर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो एक वो बाय करने गया है उन सामान को, क्लोथ को, तो कहता है मुझे उसे 400% का डिस्काउंट चाहिए। तो वो 320 वाली कितनी शर्ट्स ले कि उसे 400 रुपये का रिलीफ मिल जाए। चलिए आइए सीखते हैं कैसे हम इसे निकालेंगे। देखिए, आइए सीखते हैं। देखिए, ये कहता है 25% डिस्काउंट, यानी 4 की चीज़ 3 में, ठीक है। 4 की चीज़ है वो 3 में हमें मिल रही है। अब ये कह रहा है कि शर्ट जो है वो 320 रुपये की, यानी 320 की है, तो कितना मल्टीप्लाई है? 80 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो 80 रुपीज़ का डिस्काउंट है वो एक शर्ट पर है, ठीक है। और हमें डिस्काउंट चाहिए कितना? 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, और चाहिए कितने का? 400 का डिस्काउंट चाहिए, यानी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। तो शर्ट्स भी कितनी गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, यानी 5 शर्ट्स। दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कहता है, एक दुकानदार किसी कमीज़ को 7% डिस्काउंट देता है। यदि वह 9% डिस्काउंट दे तो 15 रुपये कम उसे मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर वो ये परसेंट बढ़ा देता है तो 15 रुपये कम मिलते हैं। तो कमीज़ का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, ये 7% डिस्काउंट है, ये 9% डिस्काउंट है और 15 रुपये का इनका डिफरेंस है। 7% जब मैं डिस्काउंट की बात करती हूँ, यानी कि 100 की चीज़ कितने में दी जा रही है? 7% डिस्काउंट यानी 93 में दी जा रही है। और अगर मैं, ये एमपी है और ये आपका एसपी है, ठीक है। और अगर मैं 9% के डिस्काउंट की बात करती हूँ, यानी 91 में दी जाती है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है? 2% का डिफरेंस है 15 के बराबर, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा? इसका कितना मल्टीप्लाई है? 50 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी हम 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 750। दैट्स योर आंसर। देखिए, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए बताया, वरना देख इन दोनों में कितना अंतर है? 2%। तो 2% की वैल्यू 15 है, तो 100% वैल्यू कितनी? क्योंकि एमपी हमारा 100% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड वीडियो। चलिए आगे करते हैं। कहता है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक लगाता है उसकी टैग स्लिप,
ठीक है, तथा इस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो क्रय मूल्य उसका कितना है यदि उसे इतने का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। यानी प्रॉफिट 84 रुपीज़ का है और डिस्काउंट जो है 15 रुपीज़ का है, और जो इंक्रीज़ करके वो रेट MRP पे तौर पे रख रहा है वो 30% है। अब देखिए, डिस्काउंट है, MRP है और कॉस्ट प्राइस है, यानी कि MP रिपीटेड है, ठीक है। तो MP रिपीटेड है। अब पहले मैं MP और CP की बात करती हूँ। तो 30% यानी 3/10, तो 10 की चीज़ इंक्रीज़ है तो 13 हो गया, ठीक है। और 15% डिस्काउंट यानी कि 3/20, 20 की चीज़ 3 रुपये कम में दी जाएगी, यानी कि 17 में दी जाएगी। यही हुआ ना, 15/100 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/20 आ जाएगा, यानी 20 की चीज़ 17 में दी गई है। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे 20 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं। और रेशो हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, लास्ट को लास्ट से और बीच वाले को आपस में। तो ये आ गया 200, ठीक है। 13 दूनी 26, 260, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 221। इसने पूछा है कि प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 200 और 221 का 21 डिफरेंस है, ठीक है, 21 डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 का डिफरेंस है, लाभ है ना क्योंकि, और हमारे अकॉर्डिंग 21 चौक 84 होता है। इसने हमसे पूछा क्या, मूल्य, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई मुझे 4 करना होगा, तो आ जाएगा 800। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेरे मेथड पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे मेथड, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसे शॉर्ट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।